वक्त हम हल्ला गौशाला में मौजूद हैं उस फैमिली के साथ जिन की अकलौती बेटी अपने बाप का हाथ बटाने के लिए जिसने जॉब शुरू की और वो जॉब से रात के वक्त वापस आ रही थी कि 12 और 13 जुलाई की रात मोटरसाइकिल सवार मसल्ह अफराद ने फायरिंग की और जिसमें उसकी हलाकत हुई, जबकि उसके साथ एक उसकी जो सहेली थी वो ज़ख्मी है और हस्पताल में ज़ेर इलाज है, तशवीशनाक हालत में है। फैमिली जो है वो इंतहाई दुख में है, करब में है, इकलौती औलाद चली गई है। वालदा से हम बात करें, बेटी इकलौती बेटी थी, बाप का हाथ बटाने के लिए आपने बताया कि निकली। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इकलौती बेटी थी जो बाप का हाथ बटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लोगों ने निकाल लिया। ये अपील है कि मरियम नमाज के हक में फैसला होना चाहिए। वालदा जो है वो दुख से करब से नडाल हैं। वालिद साहब से बात करते हैं, किस तरह ये वाक़या हुआ, कब से आपकी बेटी मरियम जॉब कर रही थी? आसमान जी हो चले साल हो चला, साल सवा साल हो गया। मैं रोकदा तो बेटा ना जाओ, फिर मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं जाना, मेरी जो जॉब करनी, मैं 12 पढ़ी है। इन्हें कहा तुम बुढ़े हो चले, मैं तेरा हथ बटावा। मैं कहा बेटा फिर वेख लो। इन्हें कहा नहीं बेटा बेफिक्र हो जाओ तुम, पापा जी बेफिक्र हो जाओ तुम। मैं कहा ठीक है बेटा, अल्लाह का सबूत। फिर कौन सी अच्छा, वो फिर उन्होंने 1 साल पहले होटल पे जॉब इख्तियार? हाँ जी 1 साल तो पहले फिर जॉब करनी शुरू हो गई सी। हाँ जी, फिर इन्होंने होर आस्ता 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 होर काम शुरू किया। इन्होंने कहा बहुत अच्छे काम कर मैं आ रही, मैं कोई टेंशन नहीं लैनी। मैं कहा ठीक, कोई साड़ी किसी का दुश्मन नहीं सी, कोई किसी का साड़ा वैर नहीं सी। एक बेटी सी मेरी, एक बेटी और ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। फिर मजा कितना साड़ी बेटी गई है वो भी उदा ही जाना चाहिए बस। वाक़या किस तरह हुआ उस दिन वो जॉब से वापस आए? हाँ जॉब तो वापसी आ रहे थे, असी पिछे पिछे आ रहे थे। वो पिछे होटल तो बस गए, कहते छुट्टी करके चले गए, असी पिछे पिछे आ रहे। आप लेने के लिए गए लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए? लेट हो गए हाँ जी। अच्छा, वो पहले निकले? हाँ पहले निकल आए सी, असी लेट थोड़े निकल आए सी। फिर मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, बंदा आ रहा सी कोनो। असी अगे आए जी, अगे हनेरा लाइट पई साडी अखां विच, लाइट दे तो फायरिंग हो गई, हमला करता इन्होंने साढ़े धमकी लाई, इन्हें परे हो जाओ तुम, साढ़े पिछे गड्डी रोक गई। ये तो फायरिंग की मार के निकल गए। फिर सानू नहीं पता होया कि यकीन नहीं, ऐसे तो आप रोना शुरू हो गए। क्यों मारा, कौन लोग थे, क्यों, क्या रंजिश थी? कोई ऐसी नहीं, सानू अजे तक मुजरम असीं वेखे भी नहीं, कौन है कौन नहीं, की नाम है की नहीं। हाँ जी, सानू बाद पता लगे, मरीम नवाज ने दसिया कि बच्ची का करियर सहेली, ਇਹਦਾ नाम मरीम ही है। हाँ जी, इन्हें कहा जी अली अहमद आ मुंडा साढ़े इलाके का है, मेरी यही गल सी, बेगुनाह मरी है। अगे मरीम के वो के साथ उनकी बात थी, इसलिए वो उसके पीछे आया और मरीम को उसने गोलियां मारी। साथ आपकी बेटी भी साथ थी, तो वो भी इन्होंने भी मैनू भी मारती इन्होंने गोलियां, मेरी बेटी ने भी मारती। पहले अपनी मरियम ने भी मारी इन्होंने, फिर बाद मेरी बेटी ने भी गोलियां मारती भी यह गवाह ना बने। हाँ जी, आपकी बेटी की मौका पर हलाकत? हाँ जी, मौके पर सन सलाह मिली, उन्होंने हलाक हो गया। ना खून का बंदोबस्त करो, खून की लग रहा एक बहाना ही सी इन्होंने डॉक्टर का भी, वो पहले हलाक हो पई सी। थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका में 12 और 13 जुलाई की रात एक वाक़या जो पेश आया कि 2 लड़कियों पर फायरिंग की इतला पुलिस को मिली। इस इतला के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई क्या थी, मुलज़मान कौन थे, लड़कियां कौन थी और उस वक्त रात के वक्त वो कहां से आई थी, सारी तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थाना डी टाइप कॉलोनी के SHO रियाज साहब। बताइएगा सर, एक इतला मिलती है पुलिस को कि 2 लड़कियों पर फायरिंग हो गई है, तो क्या इतला थी, आगे फिर क्या कार्रवाई हुई? बहुत शुक्रिया, आप थाना तशरीफ़ लाएँ। ये 12 और 13 की दरमियानी शाम को एक तकरीबन 1:30 बजे के करीब रात को एक कॉल मसूल होती है 15 पे कि 2 लड़कियों को ज़रिया फायर ज़ख्मी कर दिया गया। इस तरह पर हम फौरी तौर पर मौके पर पहुँचते हैं। लड़कियाँ उधर पड़ी हैं मजरूबी हालत में। हम 112 को कॉल करते हैं, इनके तमाम को पहले शिफ्ट करते हैं DHQ में। और उनकी हालत तो बज़ाहिर नज़र ये आ रही थी कि काफ़ी शदीद ज़ख्मी है ये, तो उनको स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं थी। हमने जो इनके साथ लड़का एक जो इनको छोड़ने जा रहा था उससे इन्फॉर्मेशन ली कि लड़कियाँ कौन हैं और किधर से आ रही हैं और कहाँ जा रही थी। उसने बताया कि ये एक ख़याम किनारा का रेस्टोरेंट है प्राइवेट, एक इधर समुद्री रोड पे। ये दोनों उधर वेटर का काम करती हैं और ये अभी अपनी ड्यूटी से फ़ारग होने के बाद मैं इनको छोड़ने जा रहा था घर में। एक लड़की की रैश थी इधर मतलब रसूल नगर में और दूसरी थी गौशाला समना
आबाद में। फिर मैं ये छोड़ने जा रास्ते में जब पहुँचे हम समुद्री रोड से डगराव रोड में टर्न किया तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, उन्होंने हमें रोक कर मुझे थप्पड़ मारे हैं और एक साइड पे कर दिया है और 2 लड़कियों पर फायरिंग की है। फायरिंग करके ये फ़रार हो गए हैं। जो मोटरसाइकिल था उसका नंबर मुझे नहीं पड़ा गया, उसको उन्होंने टेप से कवर किया हुआ था और उसके अलावा जो लड़के दोनों थे उन्होंने अपने मास्क पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब स्पॉट पे पहुंचे हैं, लड़कियों के साथ जो उनको छोड़ने के लिए जो नौजवान आ रहा था उसने सारी दी आपको? ये उसने दिए, तैयार नाम था, वो भी वेटर था उधर उसी रेस्टोरेंट का। उसने बताया कि 2 लड़कों ने ये मास्क में पहने हुए और दोनों लड़कों ने अपने जो चेहरा वो टांपा हुआ था कपड़ों से, मुंह ढांपा हुआ था। इसका मतलब है कि एक वारदात का रंग दिया गया था। बेशक ऐसी बात है भी ये पता नहीं चला किसने किया या ब्लाइंड उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम ये जो मरियम का घर उसको ले गए, उसको लड़के को पता था घर का। उधर जब गए हैं तो उनके वालिदैन को मिले हैं तो उनको पूछा है ये आपकी लड़की किधर है, तो उन्होंने बताया कि वो तो ड्यूटी पे है, वापस नहीं आए। उनको नहीं पता था कि हमारी लड़की को फायरिंग और जख्मी कर दिया गया। आपने चंद घंटों में ही इस केस को ट्रेस कर लिया, मुलजमान अरेस्ट हो चुके हैं। अब इनका जो जिस्मानी रिमांड लेके तफ्तीश का अमल जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम इंशाअल्लाह केस को अच्छा तैयार करके अफसरान को हुक्म से इनको कैफ़े तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह सज़ा दिलाएंगे ताकि आना वाले जो बाकी लोग इनसे सबक सीखें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है। इस केस के तफ्तीशी जो हैं यासिर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और यासिर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इन मुलजमान से थोड़ी सी जो सारी बात पता चल रही है वो इनसे तफ्तीश में ज़रा पूछें कि किस तरह इन्होंने हुआ किया है, किस तरह ये गए हैं। जी अहमद, जी सर। अब आप बताएं आपकी क्या तरतीब थी? जी सर, हम लोग घर से गए हैं और वहाँ पे होटल के पास खड़े हैं। नहीं तो आपने फ़ात को कैसे लिया? फ़ाद ने मुझे मैसेज किया था क्या कि बाहर आ जाओ। फ़ात ने आपको मैसेज किया जी था सर। बाहर? जो मोटरसाइकिल किसका था? मोटरसाइकिल मेरा था। पिस्टल कहाँ से? पिस्टल भी आपका था? जी सर, वो दोस्त से लिया था। कितने अरसे से आपके पास था? सर 2-3 दिन से पहले लिया था। चैम्बर में कितनी गोलियाँ डाली थी? सर 4 थी। 4 जी गोलियाँ? सर। मौके पे तो 7 गोलियाँ लगी हुई हैं। नहीं सर, 4 थी। अच्छा चलो ठीक है। तो फ़ात ने आपको मैसेज क्या किया था? बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। जी। फ़ात पर आ गया बाहर। जी। फ़ात से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी? जी सर। इस वारदात की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी? जी सर। फ़ात को आपने क्या कहा था? सर इसने मुझे कहा था आ जाओ चलिए। कहाँ जाना है? इसने वहीं जाना था हमने। दोनों ने मिलकर प्लान किया हुआ था कि ये वारदात करनी है? जी सर। अच्छा, ये आपने ये सारी कार्रवाई की क्यों है? आप मसला क्या था, रंजिश क्या थी आपकी, क्यों आपने मर्डर किया और एक लड़की को ज़ख्मी किया? सर मेरी उससे किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बेशक लड़की से आप पूछ सकते हैं, मेरी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। सिर्फ वो उसको डराने गए हैं और अचानक से चल गया। नहीं, अचानक से एक लड़की को 4 गोलियां लगी हैं, दूसरी भी ज़ख्मी हुई है। अचानक से एक आध गोली चलती है और आपने तो बाकायदा अटेम्प्ट की है इस पर। सर हमें यानी कि हमें पिस्तौल वगैरह चलाना नहीं आता था। हमने 1-2 दिन पहले ही लिया, फायर एक किया था, निकल कितने की गोली है, तो अचानक ये लगा। इसमें हमारी गलती है। हम अच्छा, आप डरा के क्या करना चाह रहे थे? सर बात ऐसी है कि मैं यानी कि उसको शौक़ था, उसके पास भी था। उसने मुझे थोड़े दिन पहले वीडियो से सेंड की, कहती है देखो मेरे पास है। तो इसी चक्कर में हम उसको डराने के लिए गए हैं। तो ज़मीन में फायर किया तो अचानक इतनी ज़्यादा गोलियाँ निकल गईं। आपकी उसे नाराज़गी थी, मसला क्या था? कोई किस्म की मेरी नाराज़गी नहीं थी। बेशक लड़की से पूछ सकते हैं आप। फ़हद ये जो कह रहा है कि इसने इस ज़मीन पे गोलियां चलाई थी, लेकिन गोलियां तो सीधी लगी हैं लड़कियों को, दोनों को। सर जी मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा आगे खड़ा था बाइक पे। तो आप तो साथ गए थे? साथ गया था लेकिन मैं आगे खड़ा था। बाइक आप चला रहे थे? हाँ जी। तो ये सारी वारदात के लिए प्लान करके गए थे? नो सर। तो आपको साथ लेके गया है, उस वहाँ पे जाके गोलियां बरसाई हैं, फिर आपने मिल के वहाँ से भागे हैं, मोटरसाइकिल छुपाई है? सर जी इस तरह है कि मैं घर बैठा ना अपना ऑनलाइन काम कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि बाहर आओ काम जाना है। मुझे लगा कुछ खाने पीने जाना होगा, पहले भी जाते रहे, तो फिर इसने रास्ते में जाके बताया। खाने पीने जाने के लिए आप मुँह छुपा के गए थे? सर जी रास्ते में बताया था इसने, इस तरह रास्ते में इसने बता दिया कि हम इस काम जा रहे हैं, फिर ये कि आपने मुँह छुपा लिया? इसने कहा था डराना है बस। अच्छा, मास्क कौन लाया था? मास्क मैं लेके आया था। ये किसने कहा था मास्क लगा लें? ये भी इसने ही कहा था। बाकायदा प्लानिंग की थी? हाँ जी इसने। तो आपको नहीं ये लगता कि ये डराना हो या इस तरह जाना हो, किसी पर पिस्टल लेके जाना गलत है? सर जी समझाया तो बहुत था लेकिन नहीं, आप तो शामिल थे इसमें। शामिल था।
इन वाक़यात के हवाले से हम SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अमारा शराजी से गुफ्तगू करेंगे। मैडम, एक तालबा जाती है ट्यूशन के लिए, BBA की तालबा है, ब्राइट स्टूडेंट है, उसको राह चलते हुए एक नौजवान आता है, फायरिंग करके कत्ल कर देता है। एक जो वेटर्स है वो अपने काम से फारिग होकर घर जा रही है, उसको फायरिंग कर दी जाती है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। ये दोनों ही बड़े जो है अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, और इनके अंदर दोनों के अंदर एक ही जो आपका मोटिव इनका लड़कों का था, रिजेक्शन को बर्दाश्त ना करना। मतलब ये दोनों लड़कियां अच्छी फैमिलीज़ की और पढ़ी लिखी बच्चियां थीं, नहीं उन लड़कों के कहने में आई या उनकी तरफ वो माइल नहीं हुई, तो उस रिजेक्शन के रिज़ल्ट में इनको जो है वो फायरिंग करके जो है वो हलाक भी किया गया। ये बड़ा क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजिकली मेरे ख़्याल से डिस्टर्ब्ड किस्म के ये लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। पुलिस के लिए और हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चियां हैं सोसाइटी में, लड़कियां हैं, वो ख़ुद को महफूज और सेफ़ फील करें, और उसके लिए हम हर तरह मैडम, इसमें ये देखा है कि जो इनमें वेपन इस्तेमाल हुए हैं वो भी लोगों तक आसानी के साथ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स थे वो दोनों लड़के भी जो D टाइप कॉलोनी में कत्ल किया है। एक तो वेपन का भी है, दूसरा कम्युनिटी पॉलिसी किस हद तक इसमें फेवर कर सकती है, क्योंकि दोनों वाक़यात में पहले उन्होंने उनके घर वालों को शिकायत की, लेकिन पुलिस को शायद आगाह नहीं किया, और वो ख़ुद ही उस चीज़ को वो हैंडल करने की कोशिश की है। अगर पुलिस को आगाह करते तो शायद बेहतर हो सकता। तो लोग अगर इस तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो क्या कर सकते हैं? ये हरासमेंट के केसेस के अंदर मेरी वालदैन से भी और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई आपको इस हद तक जो है वो हरासा कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, फ़ौरी तौर पर आप इसमें पुलिस को रिपोर्ट करें, और इसको इस हद तक किसी चीज़ को जो है वो किसी को इतनी छूट ना दें कि खुदा न खास्ता आपको कोई फ़िज़िकली इस तरह से कोई नुकसान पहुंचा सके।